जय सिया राम। तो अब तक हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया रैदास जी की महिमा कि किस तरह उनके कठौते के पानी ने जहाँ कमाली जी को तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करा दिया और इधर धोबी में परम भक्ति का उदय कर दिया। परंतु वे ही रैदास जी स्वयं बहुत दीन भाव से रहते थे। अपने आप को कुछ इतना बड़ा भक्त नहीं मानते थे। वे तो गंगा तट के किनारे जूता काटने का काम करते थे, संतों की सेवा करते थे, उनके जूते साफ करते थे, उनके जूते सही करते थे और इन्हीं सब में उन्हें परम सुख की अनुभूति होती थी। संत सेवा करने को मिलती थी, संतों के दर्शन मिलते थे। तो अब एक बार एक ब्राह्मण जो राजा की ओर से नित्य प्रति गंगा जी में पुष्प चढ़ाने जाया करता था, रास्ते में रैदास जी मिलते थे और रैदास जी उनकी खूब सेवा किया करते थे, उनके जूते साफ किया करते थे। और वे पंडित जी रोज रैदास जी को कहा करते थे कि आप भी गंगा स्नान करने जाया करें। गंगा जी के घाट पे रहते हैं परंतु कभी स्नान करने नहीं जाते, आप भी चला कीजिए। परंतु रैदास जी अपनी असमर्थता, विवशता, दीनता ये सब दिखाते रहते और कहते हम घर से ही प्रणाम कर लेते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, घर में ही गंगा जी हैं, यहीं से प्रणाम कर लेते, हमें कोई आवश्यकता नहीं इतना दूर जाने की। ऐसा वे इसलिए कहते थे क्योंकि उनके भाव थे कि हम निम्न जाति के हैं, कहीं किसी संत से, ब्राह्मण से छू जाए, उनके मन में शोभ हो तो क्यों किसी को दुखी करना, तो यहीं से प्रणाम कर लेते हैं। और बाकी तो सिद्ध संत वे थे ही, तो वे सदा टाल दिया करते थे। परंतु एक बार की बात है, कोई पुण्य पर्व था, तब तो ब्राह्मण जा रहे थे राजा की ओर से पुष्प चढ़ाने। तो इस बार तो वे रैदास जी के बिल्कुल ही पीछे पड़ गए और कहा आपको तो आज जाना ही पड़ेगा, इतना पुण्य पर्व है, दूर दूर से लोग गंगा स्नान करने आ रहे हैं और आप गंगा जी के तट पे बैठ के ही नहीं जा रहे, ये तो उचित नहीं, आज तो आपको जाना ही पड़ेगा हमारे साथ गंगा स्नान को। रैदास जी ने बहुत मना किया परंतु वे माने ही नहीं कि आपको तो आज जाना ही पड़ेगा, चलना ही चाहिए। तब रैदास जी ने कहा कि अच्छा आप बात सुने, आप राजा की ओर से तो भेंट चढ़ाते हैं ना गंगा मैया को, हमारी ओर से भी 2 केले आप ये गंगा मैया को अर्पण कीजिएगा, स्नान हम फिर कभी देख लेंगे, आज हमारी ओर से भेंट अर्पण कर दीजिए और जो गंगा मैया प्रसादी दे वो आप हमें लाके दे दीजिएगा, तो हमारा प्रणाम हो जाएगा। तो अब पंडित जी मान गए उनकी बात, अब इतना कह रहे हैं तो कोई बात नहीं। पंडित जी ने वो 2 केले इनसे ले लिए और गए गंगा जी के घाट पर, खूब स्नान किया, उसके बाद राजा के दिए हुए पुष्प चढ़ाए और प्रार्थना की, स्तुति की गंगा मैया की खूब अच्छे से। बाद में उन्हें याद आया कि रैदास जी ने भी 2 केले दिए हैं गंगा मैया के लिए। तब तो उन्हें उपेक्षा पूर्वक वो केले निकाले और गंगा जी में छोड़ने लगे। परंतु ये क्या, गंगा जी की धारा में से 2 हाथ प्रकट हुए, ऊपर की ओर आए और वो केले अपने हाथों में स्वीकार किए। बहुत सुंदर हाथ थे, गंगा मैया के हाथ थे वो स्वयं। तो अब तो वो केले हाथ में लिए और वो हाथ अदृश्य हो गए। तब तो इन्हें बहुत अचंभा हुआ कि हमें इतना समय हो गया गंगा जी में स्नान करते हुए, पूजन करते हुए, स्तुति करते हुए, राजा की ओर से भेंट चढ़ाते हुए, परंतु कभी ऐसा नहीं हुआ कि गंगा मैया स्वयं आए हो यहाँ पे भेंट स्वीकार करने और ये रैदास के केले लेने माता स्वयं प्रकट हुई, ऐसा क्या विशेष है। तब तो वो बहुत चिंतन में कि ऐसा क्या हो गया, हमारा स्वप्न था या क्या हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा फिर से वही 2 हाथ प्रकट हुए जिसमें एक बहुत ही सुंदर कंगन था। अब तो वो कंगन पंडित जी की ओर बढ़ा और आकाशवाणी हुई कि हम गंगा मैया हैं और ये प्रसादी कंगन रैदास जी के लिए है, आप इसे ले और हमारी ओर से रैदास जी को भेंट करें। और जैसे ही उन्होंने कंगन उठाया तो वो हाथ अदृश्य हो गए। अब तो वो गंगा मैया का प्रदत्त कंगन था, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही दिव्य, बहुत सुंदर, बहुमूल्य कंगन। अब तो इतना सुंदर कंगन, और वैसे ही अचंभे में कि हमने इतनी स्तुति पूजा की, कभी गंगा मैया प्रकट नहीं हुई
और रैदास जी तो कभी स्नान करने भी नहीं आते। उनके लिए गंगा मैया प्रकट हुई, 2 केलों के बदले इतना बहुमूल्य कंगन प्रसादी दिया है। तो अब पूजन आदि करके बाहर तो निकले, परंतु मन में लोभ आ गया कि रैदास जी को थोड़ी पता है गंगा मैया ने कंगन दिए हैं, तो ये क्यों दूं मैं रैदास को। उसने थोड़ी जहाँ स्नान किया है, पूजन किया है, अपने पास ही रख लेता हूँ। तो मन में लोभ आया और वो जाने लगे अपने घर की ओर कि कंगन मैं बताऊंगा ही नहीं कि माता ने कंगन दिया है, और अपने घर में ले जाऊंगा, इतना बहुमूल्य कंगन है। लेकिन ठाकुर जी की तो कोई और इच्छा, क्योंकि गंगा मैया ने रैदास जी के लिए कंगन दिया था। तो ये क्या समझते हैं, गंगा मैया का दिया कंगन कैसे अपने पास रख ले। जब माँ ने दिया है रैदास के लिए तो वहीं तक तो जाना चाहिए। तो अब ये तो बहुत कोशिश करे अपने घर की ओर जाने की, परंतु जिस भी मार्ग से जाए वो मार्ग रैदास जी के घर की ओर निकल जाए। जहाँ से भी निकले वापस घूम के जाए, दूसरा मार्ग पकड़े, परंतु अपने घर पहुँच ही नहीं पाए। घूम फिर कर बार बार रैदास जी की कुटिया के आगे खड़े हो जाते। बहुत देर हो गई ऐसे, यही चक्कर लगा रहा। तब तो ये बहुत परेशान कि मैं अपने घर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, बार बार रैदास जी की कुटिया के आगे कैसे आ जाता हूँ। अब कई बार गए, कई बार आए, लेकिन तो ये अपने घर की ओर जा ही नहीं पाए। तो अंतोगत्वा हार कर अब इन्होंने सोचा कि जिसका है उसी को देना उचित है, वरना तो मैं यूं ही घूमता रह जाऊंगा। तो गए रैदास जी के पास और उनसे क्षमा याचना की और सब कुछ बताया कि गंगा मैया ने आपके लिए कंगन भेंट किए हैं, परंतु ये इतने सुंदर है, मेरे मन में लोभ आ गया और मैंने सोचा कि इसे अपने पास ही रख लूं, परंतु ठाकुर जी की लीला हुई और मैं अपने घर जा ही नहीं पा रहा। अब आप कृपा करिए कंगन स्वीकार करें और मुझे मेरे घर की ओर भेजें। मुझे मार्ग बताए कि मैं कहाँ से अपने घर की ओर जाऊं। जो मार्ग पे जाता हूँ आप ही की घर की ओर आए जा रहा हूँ। तब तो रैदास जी मुस्कुराए और कहा कि कुछ नहीं होगा, आप सीधा घर को जाए और ये कंगन जो माता ने दिए है अपने पास ही रखे। हमें क्या करना कंगन का, हम तो बस ठाकुर भजन में ही प्रसन्न हैं। हमारी ओर से ये भेंट आप ही स्वीकार करें। अब तो पंडित जी बहुत प्रसन्न, और अब रैदास जी ने कह दिया तो ठीक, उन्हें अपने घर का मार्ग मिल गया और घर आ गए। अब तो वे कंगन को ही निहारते रहे कि इतना बहुमूल्य कंगन है। अगले दिन प्रातः ही वो जौहरी के पास गए और उनसे कहा कि हमारे पे एक कंगन है जिन्हें हम बेचना चाहते हैं। तो जौहरी भी देखकर तो हैरान कि इतना सुंदर कंगन तो हमारे बाप दादाओं ने भी नहीं देखा, ये कहाँ से मिला। उन्होंने कहा ये सब छोड़िए कि कहाँ से मिला, हम कहाँ से लाए, पुश्तैनी कंगन है हमारा, आप तो बताएं कि इसके क्या मूल्य देंगे, हम बेचना चाहते हैं ये। तब तो जौहरी ने कहा यदि मैं स्वयं को भी बेच दूं, सब कुछ बेच दूं, तो भी इसका मूल्य नहीं लगा सकता, ये तो बहुमूल्य है। लेकिन पन्ना जी ने कहा कि नहीं, हमें बेचना आवश्यक है, ये आप जितना हो सके उतना दे दीजिए। तो अब जौहरी ने कहा कि हमारे पास तो इस वक्त केवल 1000 रुपये ही है। ये बहुत समय पहले की बात है, तब 1000 रुपये तो बहुत होते थे, बहुत ही ज्यादा होते थे। तो उन्होंने कहा हमारी कुल पूंजी 1000 है इस वक्त, तो वो ही दे सकते हैं हम तो पंडित जी ने कहा ठीक है, 1000 तो बहुत ज्यादा होते हैं, इतनी तो उन्हें उम्मीद भी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 1000 दे दीजिए और कंगन ले लीजिए, हमें क्या करना कंगन का। तो फिर अब जौहरी भी बड़ा प्रसन्न वहीं सजा के रख लिया कि इतना बहुमूल्य कंगन है, देखता ही रह गया कि कैसे बनाया होगा, कैसे गढ़ा होगा। जीवन में पहली बार ऐसी वस्तु दिखी। तो अब उसने वहां रख लिया। कुछ समय पश्चात नगर सेठ की वधू, जो वहां के नगर सेठ थे, उनकी धर्मपत्नी वहां आई कुछ खरीदने, और देखते ही देखते उनकी नजर पड़ी इस कंगन पे। इतना सुंदर कंगन, ये कहाँ से है और इसका मूल्य क्या है। तब तो जौहरी ने कहा कि बहुमूल्य कंगन है ये। नगर सेठ की वधू ने कहा कि ये हमें चाहिए कंगन, ये तो बहुत ही सुंदर है, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता जो इसे देखे और ना खरीदे। लेकिन जौहरी ने कहा एक ही कंगन है ये,
तो दो कंगन तो नहीं है, अब कंगन की शोभा तो दो से ही होती है। लेकिन वो उसने कहा, नगर सेठ की वधू ने, कि कुछ भी हो, एक है तो एक ही सही, हमें तो ये चाहिए ही चाहिए। आप ऐसा दूसरा बनवा दीजिएगा, एक अभी दे दीजिए। परंतु जौहरी ने कहा, नहीं नहीं, ये दूसरा बन ही नहीं सकता, ये बहुमूल्य है, बहुत दूर से मंगवाया है, तो ये एक ही है, हम दूसरा नहीं बनवा सकते, इसका ना ही मंगवा सकते हैं, चाहिए तो लो वरना जय सिया राम। तो लेकिन उसने कहा, नहीं नहीं, एक ही दे दीजिए, मूल्य बताइए इसका। तब तो सुनार ने कहा, इसका मूल्य है 2000 रुपए। उसने कहा, कोई बात नहीं, 2000 है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये चाहिए। तो अब उसने वो कंगन खरीद लिया और बहुत ही प्रसन्न होकर अपने घर पर आई और खूब आनंद से वो कंगन पहन के सबको दिखाने लगी, अपनी सभी सखियों को हर जगह दिखाने लगी। उसकी जो प्रमुख सखी थी वो थी राजा की पत्नी, अर्थात उस राज्य की रानी। वो नगर सेठ की सहेली थी। अब इतनी बेशकीमती चीज मिले और अपनी सखी को ना दिखाए, तो बस अब तो वे गई राजमहल, कंगन को हिलाते डुलाते हुए, जिससे सबकी नजर उस कंगन पे पड़े। तो अब रानी के पास पहुंची और बस कंगन दिखा दिखा के बातें करे। अब तो रानी की नजर पड़ी कंगन पे और तो उसका मन आ गया कंगन पे कि इतना सुंदर कंगन कहाँ से मिला तुम्हें। उन्होंने कहा, हाँ, हमारे पति ने मंगवाया है, बहुत दूर से आया है, स्पेशल है बहुत, हर जगह नहीं मिलता ये। तो अब तो रानी का मन उस पे आ गया। उसने कहा, तुम तो हमारी सखी हो, हमें दे दो ये कंगन, जितना चाहे उतना मूल्य ले लो, लेकिन हमें दे दो ये। नगर सेठ की वधू ने कहा, नहीं, ऐसे कैसे दे दूं, बहुत प्रेम से मेरे पति लेकर आए हैं, बहुत दूर से स्पेशल कारीगरों द्वारा बनाया गया है। लेकिन अब रानी ने बहुत रिक्वेस्ट की तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, दे दिया जाए, खूब पैसे मिलेंगे। तो अब उसने कहा रानी से कि इतना सस्ता नहीं है, लेकिन 5000 रुपए का है ये कंगन। तो रानी पे तो कौन सी कमी थी, उसने कहा कोई बात नहीं, 5000 रुपए दिए और कंगन दे दिया गया। अब रानी ने कहा, दूसरा कंगन? तब वधू ने बताया कि दूसरा कंगन तो नहीं है, केवल एक ही है, चाहिए तो बताओ वरना कोई बात नहीं, हम तो प्रसन्न है एक ही के साथ। तब तो रानी ने कहा, नहीं नहीं, हम भी प्रसन्न है एक के साथ, हम राजा से कह के दूसरा बनवा लेंगे, लेकिन हमें तो ये चाहिए। अब उसे 5000 रुपए दे दिए गए और वो कंगन पहन के तो रानी बहुत ही प्रसन्न आई राजा के पास और उन्हें कंगन दिखाया। तो राजा भी देखकर हैरान कि इतना सुंदर कंगन कहाँ से आया, ऐसा तो देखा ही पहली बार है। अब गंगा मैया द्वारा प्रदत्त है तो दिव्य लोक का है, दिव्य तो होना ही था। तो अब तो वो बहुत प्रसन्न हुआ राजा कि इतना सुंदर तो हमने पहली बार देखा है। तो रानी ने कहा कि ये सब तो ठीक है, परंतु ये है एक ही। अब कंगन और कुंडल ऐसी चीज है जो दोनों अच्छे लगते हैं, दोनों होने चाहिए। तो राजा से बोला कि हमें ऐसा दूसरा बनवा के दीजिए, तभी हम प्रसन्न होंगे। राजा ने कहा, अवश्य। पूरे राज्य के, देश भर के सुनारों को, जौहरियों को, सबको बुलवाया और कंगन दिखाया कि ऐसा कंगन बनवाना है, कौन बना सकता है। सबने जांचा देखा, लेकिन सबने हाथ खड़े कर दिए कि ये तो इस लोक का कंगन ही नहीं लग रहा, ऐसा कौन सा है जिसने इतना सुंदर कंगन बनाया है। यहाँ के सर्वश्रेष्ठ जौहरी सुनार सब यहाँ मौजूद हैं, लेकिन इतना सुंदर कंगन तो कोई नहीं बना सकता। सबने मना कर दिया कि हम नहीं बना सकते। तब तो राजा परेशान कि कैसे बने फिर कंगन। सब चले गए। अब रानी से पूछा उन्होंने कि तुमने ये लिया कहाँ से। उन्हीं से पूछते हैं कि किसने बनाया है। रानी ने बताया कि सेठ की धर्मपत्नी ने, नगर सेठ की। अब नगर सेठ को बुलाया गया कि ये कंगन कहाँ से आया, और उसकी पत्नी को बुलाया गया। बहुत पूछने पर जब राजा ने पूछा कि सच में बताओ कि कौन से सुनार से बनवाया है, तब नगर सेठ की पत्नी को सच बोलना पड़ा कि हमने तो उस जौहरी से खरीदा था। फिर राजा ने जौहरी को बुलवाया कि तुमने ये कंगन बनाया है तो दूसरा कंगन भी बनवाओ। जौहरी ने कहा, नहीं, हमने तो बहुत दूर से मंगवाया है,
लेकिन राजा ने कहा, स्थान बताओ, कहाँ से मंगवाया है, हम वहाँ से एक और कंगन बनवाएंगे। अब तो जौहरी का झूठ नहीं चला। उसने बता दिया कि हमें तो वो पंडित जी बेच के गए थे। तो राजा सुन के हैरान कि ये तो हमारे ही पुरोहित जी हैं, इनके पास ये कंगन कहाँ से आया और हमें कभी बताया भी नहीं। तब तो पंडित जी को बुलवा लिया गया कि बताएं ये कंगन कहाँ से आया और इसका दूसरा कंगन कहाँ है। तो पंडित जी ने बहुत घबराते हुए कहा, अरे ये तो हमारा पुश्तैनी कंगन है, हमारे घर में बहुत समय से है, खानदानी है, ये तो हमें नहीं पता कब का है। दूसरा कहाँ है? दूसरा तो कहीं खो गया, हमें नहीं पता, बहुत पहले ही खो गया था, केवल एक ही था हमारे पे। लेकिन अब थे तो वो पंडित जी ना, झूठ बोलने की आदत तो नहीं। घबरा रहे थे तो राजा समझ गया कि ये तो झूठ बोल रहे हैं। उनके हाव भाव से पता लग रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं। तब तो राजा ने थोड़ा भय दिखाया और कहा, यदि इसका दूसरा कंगन नहीं लाके दिया तो तुम्हें मृत्युदंड देना निश्चित है, क्योंकि हमारी रानी को कंगन पसंद आ गया है और तुम दूसरा देना नहीं चाहते, अपनी पत्नी को पहनाना चाहते हो। तो पंडित जी ने तो बहुत समझाया, लेकिन राजा तो अड़ गया कि या तो कंगन लेकर आओ वरना तो जय सिया राम। पंडित जी को अब इतना डर लगा, उन्होंने तो कहा, ठीक है कुछ समय दीजिए, हम लाके देंगे। अब तो वे बहुत घबराए और भागे हुए सीधा रैदास जी के पास आए। उनके चरणों में आके रोने लगे और कहा कि रैदास जी आज मुझे बचा लीजिए, राजा तो मुझे मृत्युदंड दे देगा। रैदास जी ने पूछा कि क्या हो गया। तब इन्होंने सारी बात बता दी कि वो कंगन मैंने बेच दिया था सुनार को और वो नगर सेठ की वधू ने खरीदा, वहां से रानी ने। अब रानी जी को दूसरा कंगन भी चाहिए और यदि अब मैं नहीं दे पाया तो राजा तो मुझे मृत्युदंड दे देगा। तो आप कृपा कीजिए, 2 केले और दीजिए मुझे, मैं गंगा मैया को समर्पित करूंगा और कंगन ले आऊंगा। तब तो रैदास जी बहुत हंसे और कहा कि गंगा मैया केले के बदले थोड़ी कंगन देती है, उन्होंने कंगन इसलिए थोड़ी दिए क्योंकि केले दिए गए, वे तो बस भक्ति भाव पे रीझ कर कुछ लीला ठानी थी, इसलिए उन्होंने कंगन दिए। लेकिन पंडित जी तो माने ही ना, बहुत रोए कि हमारी रक्षा कीजिए अब, वरना तो आप पे ही ब्राह्मण हत्या का दोष लग जाएगा, हमारी प्राणों की रक्षा कीजिए, हमें कंगन दीजिए। तब रैदास जी ने कहा कि कंगन चाहिए ना, उसके लिए हमें गंगा मैया के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ये लाइन फेमस है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये रैदास जी द्वारा ही लिखी गई है, वे ही ये बोला करते थे। उन्होंने कहा मन चंगा तो कठौती में गंगा, उसी कठौती में जिसमें वो चमड़ा भी गोया करते थे। तो उन्होंने कहा हमारे तो कठौते में ही गंगा मैया है, बच्चा कहीं से भी पुकारे माँ तो आई जाती है। तो उन्होंने वही हाथ जोड़े और कहा, हे गंगा मैया, वैसा एक और कंगन अपने बालक को प्रदान कर दीजिए ना, ये ब्राह्मणों के प्राणों का संकट है। तो तभी उस कठौते में से जिसमें वे चमड़ा भी गोया करते थे, उस कठौते में से वही 2 सुंदर हाथ प्रकट हुए और हाथ में था वो कंगन और रैदास जी को वो प्रदान किया। अब तो पंडित जी देख के हैरान कि ये क्या हुआ, सच में कठौते में से गंगा मैया प्रकट हो गई और कंगन दिया। उधर अब तो ये कंगन लेके तुरंत भागे राजा के पास और कंगन दिया। राजा समझ गया कि इतनी जल्दी तो कुछ नहीं हो सकता, तो ये माजरा क्या है। बहुत डांट कर पूछा गया तो पंडित जी ने सब बात बता दी कि क्या लीला हुई। रैदास जी के केले अर्पण करने पर माता ने प्रसादी कंगन दिए थे और हमने लोभ किया तो रैदास जी ने हमें दे दिया, और ये सब लीला हुई कैसे वो रानी के पास आया। और अभी भी रैदास जी की प्रार्थना से उनके कठौते से ही गंगा मैया प्रकट हुई और हमें कंगन प्रदान किया। तब तो रैदास जी का ये चमत्कार देखकर सब दंग रह गए और सब ने उन्हें प्रणाम किया, उनकी जय जयकार हुई खूब। जब सब चले गए तब तो एकांत में पंडित जी ने रैदास जी से पूछा कि भगत जी, आखिर ये सब चमत्कार आप में आए कहाँ से सीखा है आपने ये सब, कैसे गंगा मैया आपसे इतना प्रेम करती है।
तो हमें भी बताएं कुछ, ये कैसी करामात है और क्या है। तब तो रैदास जी मुस्कुराए और कहा, मेरा कुछ चमत्कार नहीं है इसमें। मेरी पत्नी ना बहुत पतिव्रता है, उसके प्रताप से ही ये सब होता है। सब देवी देवता मेरे अनुकूल रहते हैं। उन्होंने कहा, ऐसे कैसे मान ले हम, कोई प्रमाण है? उन्होंने कहा, हाँ, आप मेरे घर जाएं और मेरी पत्नी से कहें कि तुम्हारे पति ने कहा है कि जो संत सेवा के लिए 5 सेर घी लाया हूँ उसको पात्र सहित आंगन में पटक दो। और अब फिर देखना मेरी पत्नी कितनी बात मानती है। तब तो वे ब्राह्मण गए और जाके उन्होंने ऐसे ही कहा, और देखा उस साध्वी ने, रैदास जी की पत्नी ने, बिना कुछ सोच विचारे कि ऐसा क्यों कहा और क्या हुआ। उन्हें पता था कि यदि मेरे पति ने कहा है तो अवश्य ही कोई कारण होगा। उन्होंने बिना कुछ मन में विचार किए वो घी आंगन में भटक दिया। अब तो ये देखकर ब्राह्मण को बहुत हैरानी हुई कि ये सच में इतनी पतिव्रता है, इतनी आज्ञा का पालन करती है कि बिना कुछ बोले गुस्सा किए इतना घी आंगन में पटक दिया। क्यों ना मैं अपनी पत्नी की भी परीक्षा करूं। और वे अपने घर पे आए और कहा कि कल जो मैं जजमान के घर से 1 पाव घी लाया था ना, उसे पात्र सहित आंगन में फेंक दो। ये सुनकर तो ब्राह्मणी बहुत बिगड़ी और बोली, भांग अधिक पी के आए हो क्या? पंडित जी ने कहा, नहीं, मैंने भांग तो थोड़ी सी भी नहीं पी। तो पंडिताइन ने कहा, तो क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, जो कहा है वो करो। तब तो पंडिताइनी बहुत झुंझलाई और झाड़ू लेकर पंडित जी के पीछे भागी मारने के लिए। अब तो पंडित जी ने अपना माथा ठोका और कहा कि गंगा मैया का क्या दोष जब घर में ही ऐसी स्त्री हो। सच्ची कहते हैं रैदास जी पतिव्रता थी तो इसलिए गंगा मैया की कृपा हुई। तब तो उन्हें बहुत वैराग्य जगा और उन्होंने तो अपनी पत्नी के हाथ जोड़ लिए कि अब तो मैं वैराग्य पूर्वक रहूंगा। और खूब फिर रैदास जी का सत्संग किया और राम नाम की महिमा को समझकर नित्य राम नाम रटने लगे। रैदास जी की इतने भक्ति भाव से प्रभावित होकर ही श्री मीराबाई जी ने इनसे उपदेश लिया। रैदास जी मीराबाई जी के गुरुदेव थे, ऐसा बहुत ही उनके पदों से प्रमाणित होता है। मीराबाई जी ने बहुत पद लिखे हैं जिसमें रैदास जी उनके गुरु हैं, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। जैसे कि मीरा मेरे संत है, मैं संतन की दास, चेतन संता सेन थे, दी सत गुरु रैदास। और नहीं मैं पीहर सास रे, नहीं पिया के पास, मीरा को गोविंद मिले, गुरु मिले रैदास। मीरा सदगुरु की करे वंदना आस, चित चेतन आत्म महाधन्य भगत रैदास आदि। ऐसे बहुत से पद है जिसमें मीरा जी ने बताया कि उनके गुरुदेव श्री रैदास जी हैं। श्री रैदास जी तो स्वयं धर्म के अवतार थे, धर्मराज के अवतार थे। ऐसा श्री रामानंदाचार्य के चरित्रामृत में लिखा है। उन्होंने लिखा, वंदो यम जिन भक्ति दिड़ाई, श्री रैदास रूप जग आई। तो ऐसे महान भक्त थे रैदास जी, जिनके जरिए ठाकुर जी ने सिद्ध किया कि वे जाति पाति नहीं मानते। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो ठाकुर जी का भजन करता है वो ठाकुर जी का ही है, फिर चाहे वो किसी भी जाति के हो। तो ऐसे थे भक्त रैदास जी। इनका चरित्र इतना ही, कल किसी अन्य दिव्य भक्त का चरित्र अपने कथा रसिक को श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।